जय गुरु जी। सबको, सब संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, हे गुरु जी महाराज, कृपा करना। आज हम जो भी बोले, जो भी मैं बोलूँ, आज जो भी मतलब सत्संग शेयर करूँ, आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। गुरु जी प्लीज़, जो भी मेरी वाणी से निकले आज, वो गुरु जी के द्वारा ही निकला हो और इससे सब संगत को अपने अपने जवाब मिल जाए। प्लीज़ कृपा करना गुरु जी, कृपा करना। जय गुरु जी। पहले हम लोग सभी एक जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी जो है वो अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बचपन से लेके अब तक हमें एक राह दिखाते आए हैं और गुरु जी ने अपना बना के, अपना साथ दे के, अपने मतलब हमें हमारे जीवन को ही बिल्कुल मोड़ के रख दिया। हमारे जीवन को नई राह दिखाई है। तो हमें सबको तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने अपने अपने तरीके से हमें हमारी जिंदगी को मोड़ा है, हमें सही राह दिखाई है। हम भटके हुए सभी लोग थे। हम संगत जो आज एक माला में पिरोया गया है, वो भी गुरु जी के द्वारा ही पिरोया गया है। तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। ये गुरु जी का शुक्राना है कि जो भी हम लोग बोलते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके, जो भी हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, उसमें गुरु जी आपको अपनी बातों का जरूर रिप्लाई करते हैं। इसलिए मैं एक बात संगत जी आपसे जरूर कहूंगी कि जब हम सत्संग घर पे करवाते हैं, गुरबाणी चलती है, गुरबाणी में तो हमें अपनी बातों के जवाब मिलते ही हैं, आप सबको पता है ये बात का। बट आज जब हम इस मंच पे बैठ के गुरु जी का गुणगान करते हैं, वैसे तो हम इस लायक नहीं है कि हम गुरु जी का गुणगान कर सके, मैं इस लायक नहीं हूँ। गुरु जी अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो मुझे माफ कर देना, प्लीज मेरा साथ देना कि मैं जो भी शेयर करूँ, जो भी बात आज मैं संगत जी से कहूँ, वो उनकी शायद कहीं ना कहीं उनको उनकी बात का जवाब मिल पाए। कृपा करना गुरु जी, कृपा करना। जय गुरु जी। इतना ब्यूटीफुल एक मंच बनाया है जिसपे कि हम लोग आज शेयर यहाँ पे जुड़ते हैं और अपने जो भी सत्संग है, इतनी दूर आप लोग संगत बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ हूँ, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। बट ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हम एक दूसरे को अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं, अब गुरु जी का गुणगान कर पाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। संगत जी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, मैं जब अगस्त का महीना था, अगस्त का महीना मैंने शायद सत्संग नहीं शेयर कर पाई बीच में। अगस्त से लेकर अब तक जो ये टाइम मेरी लाइफ में निकला, वो थोड़ा सा हर किसी के टाइम में, लाइफ में ना कुछ टाइम ऐसा होता है जो आपके लाइफ को बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हो। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के सत्संग शेयर करते हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते या वो बिल्कुल सही सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान है, कभी ना कभी हम लोग भी डोल जाते हैं, किसी न किसी बात को लेके हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो गुरु जी महाराज ने कितनी सुंदर तरीके से, आपको मैं बता नहीं सकती, जब मैं नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच रही थी, जब मैं नेगेटिव हो रही थी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, किस तरह से गुरु जी महाराज ने, किस तरह से किसी को जरिया बनाते हैं, कोई मैसेज ऐसा लेके आते हैं हमारे सामने कि जिससे कि हमें इंस्टेंटली एक बात का पता लगता है कि हाँ, यहाँ मैं गलत सोच रही हूँ, मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। संगत जी मैं पिछले दिनों इमोशनली थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था, मैं सही बताऊँ, कुछ एक पीरियड होता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कुछ लोगों से, और जब वो लोग आपको थोड़ा सा सही, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, वो अपनी जगह सही होंगे, हर कोई, मैंने अब जजमेंटल होना नहीं सीखा। बट हाँ, मैं गुरु जी से ये जरूर कहना चाह रही थी उस टाइम पे कि गुरु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं एक बात मन में हमेशा विश्वास लेके चलती हूँ, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा कि गुरु जी अगर जो कुछ हो भी रहा है ना आज की डेट पे, वो आप देखोगे, आप संभालोगे। मुझे पता है कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे इस तरह से, इस चीज से निकाल दो बस। मुझे और कुछ नहीं सोचना, कि ना किसी के बारे में अच्छा बोलना है, ना बुरा बोलना है, ना कुछ नहीं बोलना। मैं उस टाइम सिर्फ अपनी सिचुएशन को, अपने अंदर के मन को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी। तो मैं गुरु जी के पास मंदिर में गई। मैं गुरु जी, मैं जिस टाइम जैसे शाम को पूजा करती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ, मैं गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी प्लीज मेरे को ये नेगेटिविटी से दूर कर दो। मुझे इतना समझ में आ रहा है मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे इन बातों से गुस्सा चढ़ रहा है
और मुझे फर्क पड़ रहा है, जो मुझे नहीं पड़ना चाहिए एग्जैक्टली, पर हूँ तो इंसान है ना कहीं तो डिस्टर्ब इंसान हो ही जाता है ना। तो मैं भी डिस्टर्ब हुई, मैंने गुरुजी को इतना बोला, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े उसी मतलब रात के बाद अगले दिन ही मेरा गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। मुझे जो लग रहा था ना कि जिनके साथ मैंने अच्छा किया वो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, या मेरे बारे में बुरा क्यों सोच रहे हैं, क्यों नेगेटिव मेरे को ले रहे हैं इतना ज्यादा, तो मुझे वो सब चीजें मन में आई नहीं उसके बाद। मतलब मुझे लगा कि ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अचानक से मुझे फिर एक साखी भी मतलब गुरुजी की याद आ गई, जो मैं सुना काफी टाइम पहले सुना था, कि कहते हैं कि वो बिच्छू वाली एक जो साखी थी जिसमें वो महाराज को बिच्छू काट लेता है, वो महाराज फिर उसको हटाते हैं और फिर काट लेता है। तो मुझे ये समझ में आता है कि बिच्छू का काम जो है वो काटना है, आपका काम ऊपर से मतलब अगर आपने भी उस तरह से रिएक्ट कर दिया, अगर आपने भी उसी तरह से उसको डील किया, तो आप भी एक बिच्छू ही हो, फिर फर्क क्या रह गया। तो मुझे काफी मैसेजेस उन दिनों ऐसे मिल रहे थे कि मुझे बार बार मतलब महाराज मुझे बता रहे हो, देखो मुझे कितने सुंदर तरीके से, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को चलाते हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी उंगली पकड़ रखी है और मुझे ऐसे मतलब बिल्कुल चला रहे हैं कि तू यहाँ पे गलत जा रही है, तू इसको ठीक कर, तू यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव मत हो। जितना आप नेगेटिव चीजों को संगत जी अपनी तरफ खींचते हो ना, वो डबल होके आपकी तरफ आती है। ये बात तो मतलब आप चाहे जैसे मर्जी आजमाई हुई बात है कि जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हम नेगेटिव नहीं हो रहे होते, हम अपनी तरफ और भी बहुत सारी नेगेटिविटी को खींच रहे होते हैं। तो गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि हमें पॉजिटिव होकर रहना चाहिए। तो हमें संगत जी, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बोल रही हूँ, मतलब जो मैंने अपने आप बर्दाश्त किया कि ये चीजें जब मैं बोल रही थी कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तो गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था, एक संगत का ही मैसेज आया था, वो बड़ा सुंदर मैसेज था, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें था कि 8 लाख, अगर आपको 8 लाख मतलब लोग मिल जाएं, 8 लाख पता नहीं पैसे मिल जाए, ऐसे कुछ था, मैं पूरा मैसेज मुझे याद नहीं है। 8 लाख अगर आपको मतलब पैसे मिल जाए, अगर उसमें से 500 का नोट खराब निकले, तो क्या आप वो 8 लाख रुपए छोड़ दोगे 500 के चक्कर में? तब मुझे मतलब काफी हद तक ये समझ में आया कि हाँ, मैं इतना ज्यादा क्यों अपसेट हो रही हूँ कि मैं अपनी 8 लाख वाली जिंदगी, 8 लाख टाइम जो मेरा पास पड़ा हुआ है, मैं उसको क्यों खराब कर रही हूँ 500 मिनट जो मेरे खराब निकले उसके चक्कर में। मुझे 500 मिनट के बारे में सोच के अपनी इतनी लंबी जिंदगी को खराब नहीं करना है। ये गुरुजी महाराज ने वो मैसेज के थ्रू मुझे इतना सुंदर तरीके से समझाया ना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। वरना मैं शायद मैं मतलब कहते ना कि मैं भी अपने आप को भी, हम लोग कितना का समझा लेते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरिया ऐसा जरूर बनता है कि जो आपको ये समझाता है कि नहीं, आप यहाँ पे गलत हो, आपको नहीं होना है गलत। संगत जी, मैं तो एक बात आपको हाथ जोड़ के कहूंगी, बार बार कहूंगी, और ये बात मैंने भी सीखी है कि हमें अपने ही मतलब हम जो सोचते हैं ना, हम चाहते हैं वैसा हो लाइफ में। अगर मैंने ये सोचा कि मेरे साथ ये लोग ऐसे डील करें या ये चीज मेरे को ऐसे मिलनी चाहिए, वो वैसे ही मिले, हम लोग ये सोचते हैं। पर नहीं, आप अपना 100% सिलेंडर रखो, गुरुजी को ही सब कुछ सौंप दो। अब जैसे मैं चाहे जितना मर्जी डिस्टर्ब थी, पर एक प्लस पॉइंट उसमें ये था कि मुझे ये विश्वास था कि गुरुजी जो भी होगा ना, जैसे भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी सिचुएशन होगी, उसमें डावाडोल नहीं होना। बस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि आपकी लाइफ की जितनी मर्जी मतलब बुरी सिचुएशन आ जाए, जितना मर्जी हार्ड टाइम आ जाए, संगत जी आपने एक बात पे विश्वास रखना है, गुरुजी पे, कि गुरुजी ये बात अब मेरे समझ से बाहर है, मेरे तो समझ ही काम नहीं करती। हमने कहा समझ, हमारा दिमाग इतना होता है तो हम तो पता नहीं क्या कर जाते। कहते ना गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दिमाग को अपने बाहर रख के आया करो। तो मैं तो गुरुजी को ही सौंप दिया। जब सिचुएशन गलत आई, गंदी आई, समझ में आ रहा था पर उसको ठीक नहीं कर पा रही थी, तो फिर गुरुजी पे ही सौंप दिया कि गुरुजी आप ही जानो, आप ही देखो, अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो मुझे ठीक कर दो, मेरे विचारों को ठीक कर दो, मुझे किसी को ठीक नहीं करना, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। अगर मैं हमेशा सत्संग में हमेशा ये कहती हूँ कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल हम पता क्या करते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं और हमेशा कमेंट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बट नहीं करना चाहिए संगत जी। हमेशा गुरुजी भी यही कहते थे कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो ठीक है या वो गलत है? हाँ, पर अगर कोई बुरे विचार किसी के लिए मन में आ रहे हैं या कुछ ऐसा मन में आ रहा, बुरे विचार इन द सेंस कि
अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया और आपके मन में ये एक बात खाई जा रही है, तो आपने उस बात की तरफ गौर नहीं करना है। आपने सिर्फ इस बात की तरफ गौर करना है कि अपने सिमरन को बढ़ा दीजिए उस टाइम। शायद वो जो चीज है ना, वो जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर हावी हो रही है, उस चीज को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, गुरु जी के सिमरन को बढ़ा दीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए। और ये मैंने भी किया, जिसकी वजह से आज टचवुड गुरु जी की कृपा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, मैं एक बात कहूंगी कि जैसे आज टीचर्स डे है, तो फिर हम वो जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोबिंद दियो मिलाए। तो मेरे तो गोबिंद भी आप हो, मेरे तो गुरु भी आप हो, सब कुछ आप हो। गुरु जी पे हम सब कुछ देखते हैं गुरु जी के अंदर। हम ये तो है नहीं कि हम ये सोचते हैं कि गुरु जी, अगर मतलब हर कोई इंसान है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी संगत है, कोई गुरु जी को अपने मतलब भाई के रूप में देखता है, कोई फादर के रूप में देखता है, तो हम हर किसी रूप में देखते हैं। तो हम हर किसी रूप में देखते हैं तो हम गुरु जी से उतना ही प्यार करते हैं। तो गुरु जी हमें एक टीचर की तरह, एक फादर की तरह, एक ब्रदर की तरह, सब तरह से हमें मतलब प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर है संगत जी, सिर्फ कमी हमारे अंदर है, हमें उस चीजों को लेना नहीं आता। मैंने एक बात नोटिस की है, पता नहीं आप लोगों ने की है कि नहीं की, बट मैंने अपने पर्सनल लाइफ से नोटिस किया है कि जितनी भी बार हम मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गुरुजी हम सबको इस सत्संग के थ्रू हील करते हैं, हमें प्योर करके भेजते हैं। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इस प्योरिटी को कितना मेंटेन करके रखना है, कितना ज्यादा हमने इस प्योरिटी के साथ चलना है। समटाइम हम ऐसा होता है, हम कहते तो हैं हम गुरुजी को मानते हैं, पर हम गुरुजी की नहीं मानते। हम गुरुजी को जरूर मानते हैं, पर हम गुरुजी की बातें नहीं मानते। गुरुजी ने हमें निंदा चुगली करने से हमेशा मना किया है, पर कहीं ना कहीं आके काफी लोगों को मैंने सुना है, मैं भी शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकती हूँ, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि ना किसी की बुराई कीजिए, ना किसी की निंदा कीजिए, चुगली से दूर हट जाइए, बिल्कुल पीछे हट जाइए। कोई कर भी रहा हो ना, तो आप वहां से थोड़े टाइम के लिए वहां से उठ के चले जाइए। ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी ने हमें कहते ना बहुत डिसिप्लिन में चलना सिखाया है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि हम जिस भी सत्संग वगैरह में जाएं, जब हम सत्संग में जाते हैं तो पूरे टाइम पे, अगर हमें सत्संग का टाइम 5 बजे दिया गया है मान लीजिए, तो हमें 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें गुरुजी को इंतजार नहीं करवाना है अपना, हमने गुरुजी का इंतजार करना है, हमने उनका वेलकम करना है। तो प्लीज ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मैं एक सत्संग और शेयर करूंगी। अभी मेरी मतलब मदर का ही एक सत्संग है, थोड़ा सा कुछ टाइम पहले का, कि मेरी मम्मा मतलब चालीसा वगैरह बहुत पढ़ रहे थे, मंदिर में बैठते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा मतलब बहुत पढ़ते होंगे वो, तो वही आधा पौना घंटा लगता है। बट इस बात का जवाब गुरुजी ने उनको बड़े प्यारे ढंग से ये दिया कि जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं ना, तो हमें एक मंत्र जाप जो है, वो बहुत पावरफुल मंत्र जाप जो हमें मिल गया है, हमें वो ही करना चाहिए। हो सकता है कि जब हम इतने ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब मोटी मोटी बुक्स लेके बैठ गए हैं, बहुत सारे चालीसा वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है वो जो चालीसा जो हमें पहले से सिखाया गया है, जो हम करते आ रहे हैं, हो सकता है उसको करने का ढंग हमें सही नहीं मिल रहा। मतलब इतनी हम पूजा कहने को कर भी रहे हैं और वो सही नहीं है, वो सार्थक नहीं है। तो गुरुजी ने जब हमें एक इतना सुंदर मंत्र जाप दे दिया है, तो हमें इतने चालीसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ना है, मंत्र जाप करना है, उसमें सारा कुछ आ गया। उसमें आपको कोई बड़े बड़े पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारे गुरुजी ने हमारी लाइफ को इतना सिंपल कर दिया है, तो हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत है दोबारा। तो संगत जी, मेरा तो यही मानना है, अगर हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, किसी का दिल करता है पढ़िए, बट मैं एक बात अपने मन से, जो मेरा दिमाग मेरा जो कहता है, जो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे आज सोची डाली है, कि एक तरफ जब हम गुरुजी को महाराज को मानते हैं ना, तो हम एक तरफ होके चले, महाराज को माने, महाराज की माने। और उन्होंने हमें मंत्र जाप करने को कहा है, सिमरन करने को कहा है, तो मंत्र जाप को ही कीजिए। और प्लीज
मैं नई संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मंत्र जाप करता है वो अपने मुंह के अंदर, मतलब अंदर ही अंदर मंत्र जाप कीजिए, ताकि वो जो मंत्र जाप की पावर है, पॉजिटिविटी है, जो हीलिंग है, वो आपके अंदर जाए, बजाय कि आप जोर जोर से मंत्र जाप करें, जिससे कि गुप्त मंत्र, मतलब जो गुरुजी कहते थे ना, गुप्त दान और गुप्त पाठ करना चाहिए। तो गुप्त पाठ का मतलब यही है कि जो भी आप पाठ कर रहे हो ना, वो आपके साथ वालों को भी नहीं पता हो कि आप पाठ कर रहे हो। तो इस तरह से हमें गुरुजी की बात को मानना चाहिए संगत जी। उनकी बात को हम सुन लेते हैं पर मानते नहीं है। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी संगत जी, बहुत सारी चीजों में ना आज हम स्टक हो गए हैं। स्टक मतलब फंस गए हैं। हम सोचते हैं कि गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे को ये घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए। मतलब कुछ भी हम, जो भी चीजें हम मतलब गुरुजी से मांगते हैं, चाहते हैं कि गुरुजी दे दें, तो हमें ये चीजों को डिमांड नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमें ये नहीं कहना कि गुरुजी हमारी चीजों को पूरा कर दो। हमें ये कहना है कि गुरुजी आपको जो हमारे लिए सही लगता है, जो आपको हमारे लिए बेस्ट लगता है, आप वो कीजिए, बजाय कि हम जो मांग रहे हैं वो कीजिए। एक बड़ी अच्छी सी बात इसमें मुझे याद आई है कि जब हम कोई चीज मांगते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है। और अगर जब हम वो चीजों को नहीं, मतलब हमें मिलती है, तो हम गुरुजी को कोसना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आप तो हमारे सुन ही नहीं रहे, आप तो हमारे हो ही नहीं, आप तो किसी और की सुनते हो। पर उस टाइम पे संगत जी हमेशा ये सोचना चाहिए, जो चीज हमें नहीं मिल रही है ना उस टाइम, तो शायद वो उस टाइम अगर हमें मिल भी जाए ना, तो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए गलत है। जो भगवान हमारे लिए करते हैं ना, एक टाइम होता है पर्टिकुलर है हर एक चीज का। आज की डेट में वो चीज आपकी पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कभी ना कभी तो जरूर होगी ना। इसलिए प्लीज गुरुजी पे विश्वास रखिए, विश्वास बनाए रखिए। विश्वास का बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है संगत जी। मैं बड़ी एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ना दोपहर को सत्संग सुन रही थी, तो अचानक से उसमें एक बात आई कि वो आंटी बोलते हैं कि जिसमें मुझे मेरी बात का जवाब मिला। वो आंटी बोलते हैं, कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, उसको कोई ट्यूशन नहीं मिल रही थी, अपनी मतलब ट्यूशन टीचर नहीं मिल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर घूम रही थी कि कोई मुझे मिल जाए, बट वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे ट्यूशन टीचर वो चाहिए जो, उनके मन में ये बात थी कि जो गुरुजी को मानती हो, जो गुरुजी को मानती हो, मुझे वो ट्यूशन टीचर चाहिए। तो वो आंटी बोलते हैं मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिले। फिर बाद में वो किसी कॉलोनी में गए पुराने अपने, जहाँ पे उनको संगत, जहाँ पे उनको कोई किसी ने बताया कि 16 फ्लोर पे एक मतलब आंटी है जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, आप वहां जाइए, वहां जाके आप पता कीजिए, वो शायद आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें। वो कहते मैं गई ऊपर, वहां पे जाके मतलब उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आगे मैं बात को छोटा मतलब शॉर्ट में बताती हूँ आपको, कि वो आंटी बताती है कि उनकी बेटी जो थी वो गुरुजी को बारे में उन्होंने सुना हुआ था और वो ही उनको पढ़ाती थी। मतलब गुरु संगत उनको जो चाहती थी वो मिल गई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं कुछ दिन पहले ना अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर थोड़ा वरिड हो रही थी कि एग्जाम आने वाले हैं, कि कैसे होगा, गुरुजी प्लीज आप देखो, इसे पढ़ाओ, इसे कहो कुछ कि थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाए पढ़ाई को लेके। आप कहो, मैं उसको नहीं कहूंगी, आप कहो, क्योंकि गुरुजी कहते थे अपने बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करना किसी बात के लिए भी। पता नहीं अब ये किस मतलब आंटी के लिए जवाब है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि गुरुजी की बात को हमें इस बात को मानना चाहिए कि हाँ, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना, बहुत ज्यादा डांटना किसी बात के लिए कि नहीं तू पढ़ जैसे मर्जी कर, वो बच्चे की अपनी पोटेंशियल को खत्म कर देता है। वो बच्चा जो अपने लिए जो अपना पढ़ना चाहता है ना, वो भी नहीं पढ़ पाता प्रेशराइज होके। तो गुरुजी कहते थे कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं गुरुजी को ही बोल रही थी, मैं गुरुजी मैंने इसको डांटना नहीं है, आप ही समझाओ थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले हैं। तो मुझे आज गुरुजी ने खाना बनाते बनाते वो आंटी का सत्संग सुनवाया, जिसमें कि मुझे फिर बाद में याद आया कि गुरुजी आप सही कह रहे हो कि वो जो मैडम है जिनके पास मैंने अपने बेटे को ट्यूशन लगवा रखा है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से गुरुजी के बारे में पूछ रहे थे और गुरुजी मतलब से जुड़े हुए हैं। वो एक मतलब उन्होंने एक आधा सत्संग अटेंड किया है। तब मुझे कहा, मतलब एक तरह से मुझे गुरुजी ने जवाब दिया बहुत प्यारे ढंग से कि तू टेंशन ना ले, वो पढ़ लिख जाएगा अपने आप,
वो मेरी संगत ही है जो पढ़ा रही है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। देखिए संगत जी, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो लाइफ में हमें मतलब ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी ले आती हैं। ऊपर इस तरह से ले जाती हैं क्योंकि मैं तो एक बात कहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी का दर्द समझ सकते हो, किसी की पीड़ा को समझ सकते हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठा है जो परेशान है, जिसकी आप मदद नहीं कर सकते पैसों से मदद नहीं कर सकते ना, तो इमोशनली या मोटिवेशन के थ्रू जैसे भी आप कर सके प्लीज कीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है। पता है आजकल का टाइम जो चल रहा है ना, लोग बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना मतलब टाइम इतना ज्यादा, कोरोना भी निकला, बहुत कुछ आया। अब जो महंगाई की वजह से लोग परेशान है या कुछ भी है, गुरुजी महाराज ने सबको संभाल रखा है, सबको। बट कहीं ना कहीं कहते ना, अब हम टॉडलर्स नहीं है, बच्चे नहीं है छोटे छोटे कि गुरुजी हर एक बात को लेके उंगली पकड़ के सिखाएंगे। अब हमारा भी कुछ फर्ज है गुरुजी के लिए। जैसे गुरुजी हमें प्यार करते हैं, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए एज ए संगत। अगर हम कहें कि हम संगत हैं और हम लोगों से डिफरेंस मतलब इन द सेंस कि इन ए पॉजिटिव वे, अगर पॉजिटिवली हम देखा जाए तो हमें क्या डिफरेंस आना चाहिए, हमें यही तो डिफरेंस आना चाहिए ना, कि हम किसी के दर्द को समझ सकें। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ में कोई आपके मेड है, कोई भी आपके घर में काम करने वाली है, या कोई आपके आस पड़ोस में है, या कोई भी ऐसा इंसान जो परेशान है, आप उनकी मदद कीजिए। मदद अगर आप पैसे से नहीं कर सकते तो आप इमोशनली कीजिए। संगत जी, यही कर्म आपको आपकी लाइफ में ऊपर भी लेके जाएंगे। और यही अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, बुरा बिहेव करते हो, बुरा बोलते हो उसके बारे में, उसके सारे तो आपने अपने उसके गंदे कर्म अपने ऊपर ले लिए, तो वही चीज आपको नीचे ले जाएगी। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है गुरुजी की कि हाँ, अगर गुरुजी से जुड़े रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो फिर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें गुरुजी के बच्चे बनके कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा काम, अच्छे कर्म कर सकते हैं। यही हमारा काम है बस। गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ अच्छा होना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं। एक मैंने सत्संग अभी सुना था, थोड़े दिन पहले की बात है, उसमें आंटी बोलते हैं कि जब हम गुरुजी से मिलने जाते थे ना, जब गुरुजी के सत्संग पे जाते हैं, तो काफी लोगों के मन में ये सवाल मैंने देखा भी है कि होता है कि क्यों इतना ज्यादा सज धज के जाना है, क्यों इतना ज्यादा मतलब ड्रेसअप होके जाना है, क्यों इतना सुंदर बन के जाना है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस पे कि इस क्यों का आंसर थोड़ा सा ये है कि जब भी आप किसी के पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आप बहुत तैयार श्यार होके जाते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कि हाँ हम आपके यहाँ पे आए हैं तो आप बिल्कुल ड्रेसअप होके आए हैं। और मतलब कोशिश यही होती है कि हम एक अच्छे मतलब भाई लुक अच्छी हो जाए, हम सुंदर से बन के जाएं, अच्छे लगे। तो हम अगर गुरु संगत है और हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, तो हम सुंदर से ड्रेसअप होके जाएं, हम सुंदर से लगे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को मिलने के लिए अगर हम जाते हैं तो हम इतना कुछ करते जाते हैं, तो अगर हम अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं तो हमें कितना सुंदर लगना चाहिए, कितना सुंदर ड्रेसअप होना चाहिए। ड्रेसअप भी सुंदर होना चाहिए और मन को भी सुंदर लेके जाना चाहिए, मन भी साफ करके जाना चाहिए। तो मेरी एक ही गुजारिश है संगत जी कि जब भी हम गुरुजी के सत्संग में जाएं, एक तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि अगर जो आपको सेवादार कुछ कहता है कि आपको यहाँ नहीं बैठना, वहां बैठना है, या कुछ भी कहता है कि लंगर खाना है पूरा, तो वो प्लीज आप वो चीजों का ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल टाइम पे जाए, जिस टाइम सत्संग का टाइम शुरू है उस टाइम पे जाएं और ड्रेस्ड अप होके जाएं, क्योंकि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो हमें जो खुशी, जो चाहो हमें अपने नियर वंस को लेके होता है, तो गुरु जी को लेके, भगवान को लेके कितना ज्यादा खुशी होनी चाहिए। वो तो कहते हैं ना एक एक्सट्रीम लेवल पे खुशी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि गुरु जी हमें खुश देख के ही खुश होते थे, सोने सोने बन के ही हमें मतलब देख के खुश होते थे गुरु जी कि हाँ। तभी तो कहते हैं ना गुरु जी मेरे
कलम हाथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। अगर हम चाहते हैं कि गुरुजी सोने सोने लेख लिखे तो हमें भी अपना सोना सोना बनना पड़ेगा ना उनके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग में और शेयर करना चाहूंगी। काफी टाइम पहले की बात है, मैं अपने बेटे को लेके ना ट्यूशन, हमने जहाँ पे अपना घर शिफ्ट किया वो मेरे पुराने एरिया से काफी दूर था। तो स्टार्टिंग में मुझे इतना नहीं पता था यहाँ का एरिया का, तो मैं अपने बेटे को एग्जाम के टाइम चल रहा था तो ट्यूशन चेंज नहीं की थी, मैं पुराना एरिया में ही जाती थी ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश पड़ रही थी और सर्दियों का टाइम था। आप देखिए गुरुजी कितना हमारे पल पल पे बात को सुनते हैं। जब मैं वहां पे जा रही थी तो मैं ना गुरुजी को बोली, मैं क्या गुरुजी मैं उस बेटे को लेने जा रही हूँ अब ट्यूशन से, अब ना बारिश बहुत हो रही है, वो कहीं भीग गया तो बीमार हो जाएगा, वैसे ही थोड़ा सा वीक है, तो एग्जाम भी सिर पे है, गुरुजी आप देख लो। मैंने इतना कहा, बस आप देख लो, आपको पता है मैं तो गीली होके चली जाऊं कोई चक्कर नहीं, बट जब मैं वहां पे पहुंचू बस इतना कर दीजिए महाराज कि वो बारिश रुक जाए और आराम से घर आ जाए। मैंने बोला, इतना मैंने बोला है, बस मैं कह के रास्ते में भूल ही गई हूँ वापस आते वक्त। मैंने बेटे को जब लिया, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सारा दिन की जो बारिश चल रही थी ना, वो एक मोमेंट पे आके वो बारिश बिल्कुल बंद हो गई। और जैसे ही मैंने अपने बेटे को वहां से पिक किया है और अपने घर लेके आई हूँ, उसी टाइम दोबारा बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें ऐसे सुनते हो ना, हमें तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। अगर हम दिल से सोचे ना, अगर हम ये सोचते हैं कि उस टाइम गुरुजी थे, उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, हम उस टाइम मिले होते तो कितना अच्छा होता। तो किसने कहा है कि आज गुरुजी नहीं है? आज भी तो गुरुजी है, हमारे सामने ही तो है बिल्कुल। वो देखिए गुरुजी बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ जो बोल रही हूँ, मुझे कौन सुनने वाला होता है इस तरह से? कोई भी नहीं सुनता। मेरी औकात क्या है? कोई औकात नहीं है किसी की भी। हमारी औकात है हम कुछ बोल सकते हैं कि कोई इतने लोग जुड़ेंगे सुनने के लिए? नहीं। ये जो हम जुड़े हुए हैं, ये जो हम यहाँ पे हैं, सिर्फ गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना मान दिया, इतनी इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए संगत जी कि हम गुरुजी वाले हैं। अगर हम गुरुजी वाले हैं तो हमें पॉजिटिव भी रहना है, खुश रहना है, खुशियां देनी है, खुशियां बांटनी है। वो आप कैसे कर सकते हो, वो आपके अपने अपने तरीके हैं संगत जी। मैं एक बात कहती हूँ कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे या आज नहीं भी है, तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हो रहा कि जो गुरुजी से हम अपने मन की बात करते हैं, हम गुरुजी नहीं सुनते। सबकी बात सुनते हैं, सबकी बातों के जवाब भी मिलते हैं। कोई ऐसा शायद ही होगा जिसने ये कहा हो कि मेरी बात का गुरुजी जवाब नहीं देते। हाँ, उस मोमेंट पे नहीं दिया होगा, पर कुछ टाइम बाद आपको अपनी बात का जवाब जरूर मिलता है। तो गुरुजी तो है, आज भी हमें वही सोचना है, वही देखना है कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। जो उनका ऑरा है ना, हम उस ऑरे में बैठे हैं और हमें उतनी ही पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में, उसी तरह से जीना है कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आई है। गुरुजी ने सिर्फ चोला ही छोड़ा है, हमें नहीं छोड़ा। गुरुजी हमारे आसपास है। एक बड़ी अच्छी सी बात अभी मुझे याद आई थी कि गुरुजी को हर कोई अपने अपने तरीके से मतलब मानता है, आपको सबको पता ही है। तो जब हम मतलब गुरुजी की पावर ऐसी है कि अगर मैं सत्संग में बैठी हूँ, मुझे जिनको मैं मानती हूँ, मान लो मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मुझे साईं बाबा के दर्शन होते हैं। कोई किशन जी को मानता है, उनको किशन जी के दर्शन होते हैं। कोई वाहिगुरु को मानता है, उनको वाहिगुरु के दर्शन होते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है लोगों के साथ, ऐसा संगत बता रही है कि मुझे गुरुजी में इनके दर्शन हुए या इसके दर्शन हुए, तो वो कितनी बड़ी पावर है, वो कितनी बड़ी पावर है जिन्होंने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है। ये जो लाइफ है ना, जिस लाइफ में आप इस टाइम हो, अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, हमें तो अपने आप को मोस्ट लकीएस्ट पर्सन समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस मोड़ पे हमें ये समझ आना शुरू हुआ है ना कि गुरुजी हमारे मतलब हम गुरुजी को साथ जुड़ गए हैं। हम गुरुजी ने तो हमें कब का जोड़ा हुआ है, पर हमें अब ये समझ आया कि हम गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। तो ये जो मोमेंट है हमारी लाइफ का, वो मोस्ट प्रीशियस मोमेंट है।
अब आप ये देखिए कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में कितना कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो ये टाइम को पता नहीं किस टाइम भगवान ने सांस खत्म हो जाने हैं, पता नहीं, मैं तो खुद कहती हूँ मेरे सांस पता नहीं किस टाइम खत्म हो जाने हैं। तो जितना भी टाइम मिला है ना, चलते फिरते उठते बैठते बस सिमरन कीजिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। कुछ नहीं रखा टेंशंस में, मैंने अब यही बात सीखी है, कुछ नहीं रखा टेंशंस में। पता नहीं किस टाइम प्राण निकल जाने हैं और उस टाइम पे मेरे मुंह पे ये टेंशन ना हो, सिर्फ भगवान का नाम हो, सिर्फ गुरु जी का नाम हो, गुरु जी का सिमरन हो, मंत्र जाप मेरे मुंह से निकल रहा हो, उसी टाइम प्राण जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन दुनियावी चीजों में, इन चक्रों में फंसे रह जाएं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे, वो नहीं हो रहा। कल का तो हमें खुद का नहीं पता, फिर क्या नहीं हो रहा और क्या हो रहा, वो तो चीजें वेस्ट हो जाएंगी ना। गुरु जी में, संगत जी, इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमें अब जितना बड़ा, मतलब जितनी बड़ी हमें ब्लेसिंग मिल गई है कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं, तो इस टाइम को हम वेस्ट ना करें किसी भी तरह से। जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी वजह से परेशान है, बीमार है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो बस आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल बनाना शुरू कीजिए। वो मैं आज नई संगत के लिए जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ था लास्ट टाइम भी कि कुछ नई संगत है जिनको ये भी नहीं पता कि जल कैसे बनाया जाता है। मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे बाद में। तो तांबे का लोटा लीजिए, नया साफ सुथरा लीजिए, उसमें आप जल भर के रखिए गुरु जी के आगे, मंत्र जाप कीजिए और नेक्स्ट डे सुबह आप उसको जल को अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए पी लीजिए। अपनी फैमिली को भी दीजिए वो जल आप बिलीव नहीं करेंगे, उस जल में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि बता नहीं सकती मैं, क्योंकि ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखी है। मेरे हस्बैंड को पथरी हो गई थी, 15 mm की पथरी थी उनके। तो जब 15 mm की पथरी उनकी हुई तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उस दिन रात को वो बहुत ज्यादा परेशान थे, दर्द था उनके बहुत ज्यादा। तो वो मुझे कहते कि अगले दिन मैंने ऑपरेशन करवाना है, मैंने जाना है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी रात को, मैं कहा गुरुजी आपको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन करवाना भी ठीक लग रहा है ना तो आप वो भी करवा देना, कोई चक्कर नहीं है। बट मेरा मन ये कहता है कि प्लीज आप उनको ऐसे ही ठीक कर दीजिए। वो चीज मैं फेस नहीं करना चाह रही थी एक्चुअली, हॉस्पिटल में जाना, ऑपरेशन, ये चीज मुझे घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा सोच के। तो उस दिन सारी रात में मंत्र जाप करती रही गुरु जी का, और अगले दिन भी मैंने उनको, मतलब 2 दिन मैं उनको लगातार जल पिला रही थी। मैं एक बात और इसमें शेयर करूंगी कि वो कोई दवाई खा रहे थे, जो देसी दवाई होती है वो भी साथ में खा रहे थे। कहते हैं ना दवाई भी तभी असर करती है जब भगवान उसको ब्लेस करते हैं। तो जब मैंने इनको रात को वो दवाई दी और जल दिया, तो अगले दिन सुबह जब ये उठे हैं, मैं सारी रात इनके पास बैठी मंत्र जाप करती थी। सुबह जब ये उठे हैं तो मैंने इनको पूछा, मैंने इनको कुछ नहीं पूछा, बस ये जानने लगे। उस टाइम कहते अचानक ही कहते मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं ना ऑपरेशन नहीं करवाते, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी दवाई और ले आते हैं, फर्क पड़ जाएगा। और मैं इतनी हैरान हुई ना, क्योंकि मेरे को ये था कि सुबह सब कुछ लॉक लूक करके कैसे मतलब सेटअप करके जाना है कि मुझे अगले दिन हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ेंगे, इनका ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत टेंशन में थी, पर महाराज ने उस रात उस मंत्र जाप से, उस जल प्रसाद से इतना ज्यादा पावर मतलब उनमें डाल दी कि वो दर्द, जो रात भर इंसान दर्द से तड़फा हो, वो सुबह एकदम ठीक हो गया। और ये कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, हम देसी दवाई और ले लेंगे, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने किस तरह से इनको ठीक भी कर दिया, और आज की डेट में महाराज की कृपा से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहाँ चला गया पथरी पुथरी मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आपने हमारी प्रॉब्लम को दूर किया ना गुरु जी, सबकी प्रॉब्लम को दूर करना, सबके जीवन में खुशियां भरना। और संगत जी मस्त होके रहो, लाइफ को मस्त होके जियो जितना जी सकते हो, बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट। इसमें आपको सिर्फ सिमरन करना है और कुछ नहीं करना है, गुरु जी महाराज का कहना मानना है बस, और जिंदगी को खूबसूरत ढंग से जीना है। अगर आप परेशान होते हैं तो आपको किसी भी अपने मतलब रिलेटिव को, मम्मा को, पापा को, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें
आपके नियर वंस भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी बात को सुन सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए सिर्फ महाराज है, जो महाराज है वही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ आपको कि कैसे भगवान ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही कितना इग्नोर मार रही थी, बहुत ज्यादा। मुझे पता ही नहीं लग रहा था इवन कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं थोड़े दिन पहले अभी ना मुझे एक एलर्जी सी हुई, स्किन की एलर्जी हुई, तो मुझे बहुत ज्यादा ना ईचिंग होती थी और मैं इस बात को बड़ा इग्नोर कर रही थी कि ठीक है, हो रहा होगा कुछ, चलो। थोड़े दाने दूने भी हो गए, मैंने तब भी गौर नहीं किया। मैं एक दिन वैसे ही खाना बना रही थी तो मैंने सत्संग सुना, उसमें वो आंटी बार बार कहती है कि मेरी बेटी को ना अचानक से ना रैशेस पड़ने शुरू हो गए बहुत ज्यादा। और जैसे वो बातें बोल रहे थे ना आंटी, तो मुझे यही पता लग रहा था कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ गुरुजी मुझे इधर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जा तू पहले डॉक्टर के पास जा, दवाई ले, इस चीज को बढ़ा मत, ये तेरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है कल को। तो ये देखो गुरुजी कैसे कैसे, मतलब कहते ना, हम लोग बड़े भोले भाव में भी बैठे रहेंगे ना, हम कुछ भी कहेंगे गुरुजी को कि मुझे ठीक कर दो, नहीं कर दो, या कुछ भी नहीं कहेंगे जब हमें अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ। उस टाइम पे भी गुरुजी हमें किस तरह से ठीक कर देते हैं, किस तरह से हमें मतलब हमारे दिमाग में सोच डालते हैं कि तुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो इस तरह से इसको अपने आप से दूर कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, इस प्यार का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। लव यू गुरुजी।